4 मई 2026। पश्चिम बंगाल। सुबह से ही नतीजे आने शुरू हो गए थे और जो दिख रहा था उसे देखकर पूरा देश हैरान था। वो पार्टी जो 15 साल से बंगाल पर राज कर रही थी, एक एक सीट गंवाती जा रही थी, और वो नेता जिसे पूरा विपक्ष अपना सबसे बड़ा किला मानता था, वो अपनी खुद की सीट पर हार रही थी। भवानीपुर, ममता बनर्जी की होम सीट। 2021 में 59,000 वोटों से जीतने वाली दीदी आज 15,105 वोटों से हार गई थी, और जिसने उन्हें हराया वो कोई और नहीं, उनका अपना पुराना शिष्य सुवेंदु अधिकारी था। संगीत जब टीवी पर नतीजे फ्लैश हो रहे थे, बीजेपी 206 सीटें, टीएमसी 81 सीटें, पूरे बंगाल की राजनीति का नक्शा एक ही रात में पलट गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक तरफा राज रहा हो, वो अचानक अपना ही गढ़ कैसे हार सकती है? आइए जानते हैं 2026 के बंगाल चुनाव की वो पूरी कहानी। 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। लेफ्टिस्ट थिंकिंग और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कॉकटेल हर युवा के दिमाग पर हावी था। इसी माहौल के बीच जुगमाया देवी कॉलेज में एक युवा लड़की ने कदम रखा। उस लड़की के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था और ना ही किसी बड़े नेता का हाथ। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से लड़ने की जिद। 1984 में देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे से गुजर रहा था। इसी जज्बाती माहौल में कांग्रेस ने 29 साल की इस युवा लड़की को जाधवपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सामने थे सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी। लेकिन जब नतीजे आए, पूरा देश सन्न रह गया। उस युवा लड़की ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वो लड़की ममता बनर्जी थी। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने किले को ध्वस्त करके बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मां माटी मानुष, यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक क्रांति थी। लेकिन सत्ता जब 15 साल तक एक ही हाथ में रहती है तो कुछ न कुछ सड़ने लगता है। 2021 के बाद से टीएमसी के गवर्नेंस मॉडल की दरारें दिखने लगी। पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल लेवल तक हर सरकारी काम में लोकल नेताओं का कमीशन फिक्स था। बिजनेस करना नामुमकिन हो गया। अर्बन मिडिल क्लास पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन टीएमसी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना एसएससी नौकरी घोटाला। स्टेट एजुकेशन सेक्टर में मेरिट को किनारे रखकर हजारों टीचिंग जॉब्स उन लोगों को बेच दी गई जिन्होंने लाखों की रिश्वत दी थी। ईडी ने जांच शुरू की तो एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी के करीबियों के घरों से नोटों के पहाड़ निकले। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में 25,753 नौकरियां खत्म कर दी। और फिर आई वो घटना जिसने ममता के सबसे बड़े वोट बैंक, महिलाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर। सरकार ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता सड़कों पर आ गई। वो ममता बनर्जी, जो कभी महिलाओं की सबसे बड़ी मसीहा थी, अब महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। संदेश खाली में टीएमसी के लोकल नेताओं पर महिलाओं के साथ अत्याचार के गंभीर आरोप लगे। कोविड के दौरान मौतों के आंकड़े छुपाने के आरोप। आईडी की टीम का रास्ता रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। एक एक करके टीएमसी की नींव हिलती जा रही थी। जैसे जैसे 2026 के चुनाव नजदीक आए, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे बंगाल में पैनिक बटन दबा दिया। इस कदम का नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई ने वोटर लिस्ट सही करने के लिए घर घर जाकर चेकिंग शुरू की। मकसद था मरे हुए, शिफ्ट हो चुके और गैर नागरिक वोटर्स को लिस्ट से हटाना। रिजल्ट बेहद शॉकिंग था। बंगाल से करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। राज्य के कुल वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई। यह 12% की गिरावट थी। टीएमसी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक बताया। बीजेपी ने इसे घुसपैठियों की सफाई कहा। हालात इतने बिगड़े कि सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। 150 जिला जजों और 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीधे वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी दी गई। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में डिलीट हुए वोट्स की संख्या टीएमसी की पुरानी जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थी। बीजेपी सिर्फ टीएमसी की गलतियों के सहारे नहीं बैठी थी। वो जानती थी कि बंगाल का किला फतेह करना है
तो हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। आरएसएस की मदद से उन्होंने जमीनी स्तर पर एक सटीक और डीप प्लानिंग की। सबसे पहले पूरे राज्य के 44,000 पोलिंग बूथों का सर्वे किया गया। उन्हें 3 हिस्सों में बांटा। कहां पार्टी मजबूत है, कहां कमजोर है, कहां मेहनत से काम बन सकता है। लेकिन इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था पन्ना प्रमुख सिस्टम। वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने पर करीब 30 से 60 वोटर्स के नाम होते हैं। बीजेपी ने हर एक पन्ने की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद वर्कर को सौंप दी। इस एक फैसले ने पूरा गेम पलट दिया। पहले टीएमसी के लोकल गुंडे गांव मोहल्लों में दादागिरी करके वोट लेते थे, लेकिन पन्ना प्रमुख सिस्टम की वजह से हर 15 से 20 घरों के बीच बीजेपी का अपना एक आदमी खड़ा हो गया। जनता का डर खत्म हो गया। टीएमसी का जमीनी नेटवर्क बुरी तरह टूट गया। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भरोसा शपथ लॉन्च किया। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार को टक्कर देने के लिए महिलाओं को और ज्यादा पैसे देने का वादा, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें पे कमीशन, बंद पड़ी फैक्ट्रियां चालू करने और नए रोजगार का वादा, और सबसे बड़ा इमोशनल मास्टर स्ट्रोक, आरजी कर की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया। 23 और 29 अप्रैल 2026 इलेक्शन कमीशन 2.4 लाख सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। इतनी भारी पुलिस फोर्स देखकर टीएमसी के सभी लोकल गुंडे अपने घरों में दुबक गए, जो पहले लोगों को डराकर वोट लूट लिया करते थे। जब आम जनता ने देखा कि चारों तरफ फोर्स है और अब डरने की कोई बात नहीं, तो वो बिना किसी खौफ के वोट डालने घरों से बाहर आ गई। नतीजा, राज्य में 92.47% वोटिंग हुई। भारत के आजाद होने के बाद से बंगाल में कभी इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ वोट नहीं डाला था। 4 मई 2026 को जब वोटों की गिनती शुरू हुई, तो नतीजे देखकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। 2021 के चुनाव में सिर्फ 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45.84% वोट और 206 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल पर पहली बार झंडा गाड़ दिया। टीएमसी, जो 15 साल से राज कर रही थी, सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। टीएमसी के ज्यादातर बड़े मंत्री चुनाव हार गए, और सबसे बड़ा क्लाइमेक्स, भवानीपुर सीट, जहां से ममता बनर्जी 2021 में 59,000 वोटों से जीती थी, वहां उन्हें 15,105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। सुवेंदु अधिकारी ने, जो कभी उनका सबसे करीबी था, उन्हें उनके ही घर में हरा दिया। ममता बनर्जी ने हार के बाद आरोप लगाया, ईवीएम हैक हुई है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ साजिश रची। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। हम हारे नहीं हैं, मैंने इस्तीफा क्यों दूं? लेकिन सच्चाई सबको साफ दिख रही थी। 15 साल पुरानी सरकार का पूरी तरह अंत हो गया था। दोस्तों, 2026 के बंगाल चुनाव नतीजों में सिर्फ सरकार नहीं बदली, ये एक युग का अंत था। एक ऐसे नेता का अंत जिसने अपनी जिंदगी की पूरी ऊर्जा बंगाल की राजनीति को दी, लेकिन सत्ता का अहंकार और सिस्टम की सड़ांत ने निसंकोच से उन्हें ले डूबी। बीजेपी की इस जीत ने यह साबित किया कि अगर संगठन मजबूत हो, रणनीति सटीक हो और जनता के मन में बदलाव की आग हो, तो कोई भी किला अजेय नहीं होता। पन्ना प्रमुख से लेकर एसआईआर तक, आरजीकर से लेकर एसएससी स्कैम तक, ये जीत एक रात में नहीं आई। ये एक 7 साल की मेहनत, एक सोची समझी स्ट्रेटजी और जनता के गुस्से का नतीजा था। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी बंगाल को वो विकास दे पाएगी जिसका वादा उसने किया है? क्या बंद पड़ी फैक्ट्रियां फिर चालू होंगी? क्या बंगाल के नौजवानों को अपने राज्य में ही रोजगार मिलेगा? जवाब वक्त देगा। लेकिन इतिहास ने 4 मई 2026 को एक नया पन्ना जरूर लिख दिया। दोस्तों, आपको 2026 के बंगाल चुनाव की यह पूरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी बंगाल में अपने वादे पूरे कर पाएगी, या फिर कुछ सालों बाद ममता बनर्जी वापसी करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और सच्ची और जरूरी कहानियां आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।